अगर नहीं, मोमोज तो खाए होंगे ना। क्या आपको पता है मॉग मॉग और मोमोज एक ही होते हैं? और अगर आपको नहीं पता था, नो प्रॉब्लम, एनडीटीवी आपको बताएगा मोमोज का इतिहास। मैं हूं आपके साथ दिलनशी ज़हरा और आप सभी का बहुत स्वागत है हिस्ट्री ऑन द प्लेट के 4th एपिसोड में। और आज एनडीटीवी आपको लेकर आया है दिल्ली के मिनी तिब्बत, दैट इज मजनू का टीला। और आज हम आए हैं कैफे डोलमा, और जहां हम जानेंगे मोमोज का इतिहास। तो चलिए चलते हैं। तो क्या है मोमोज की कहानी? भारत के हर शहर में मिलने वाले मोमोज आखिरकार भारत में आए कहां से? मोमोज की ओजी ओरिजिन कहां पाई जाती है? क्या ये नेपाल से आया है या तिब्बत से? तो आज हम इसके बारे में साझा करेंगे। अगर मोमोज के ऐतिहासिक शुरुआती दौर की बात करें तो सन 1951 में पता चलता है कि चीन तिब्बत पे हमला कर देता है, और सन 1959 आते आते तिब्बत रिवॉल्ट की भावना लेकर चीन के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। उसी दौरान तिब्बत के जो कैपिटल है लहासा, वहाँ पे तिब्बत के गुरु लीडर दलाई लामा रहते थे। उनको कहा गया कि वो भारत आ जाए। तरह से गुरु दलाई लामा जी भारत में अपने 80,000 तिब्बतन लोगों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं। तिब्बत के लोग भारत में आए, उसी तरह से मोमोज का भी सफर भारत में इसी तरह से आया। मोमोज के ओरिजिन को लेकर एक और कहानी सुनने को मिलती है जो कि 14वीं सदी से रिलेटेड है, कि मोमोज उस शुरुआती दौर में नेपाल के काठमांडू घाटी में पाया गया। ये एक नेवारी भोजन होता था उस समय, और उसके बाद नेपाली राजकुमारी द्वारा तिब्बत और चीन सुदूर जापान में पेश किया गया, जिसकी शादी 15वीं शताब्दी के अंत में एक तिब्बती राजा से हुई थी। तो ओरिजिन की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन क्या आपको मोमोज का मतलब पता है? मोमोज एक दरअसल चाइनीज शब्द है, लेकिन ये तिब्बत से आया है। मोमो को तिब्बत शब्द मॉग मॉग से बनाया गया है, जिसका मतलब स्टफ्ड बन होता है, यानी कि मोमो का फुल फॉर्म है मॉग मॉग। इसके अलावा शब्द नेपाली शब्द की बात करें तो मोम से भी जुड़ा होता है। नेपाली में मोम का अर्थ होता है भाप में पकाना। तिब्बत में इसे मोमोचा कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी इसका अर्थ मिलता है, जिसका मतलब होता है भाप में पकाई गई रोटी, जो कि मांस और सब्जियों को मिलाकर तैयार किया जाता है। दुनिया भर में मोमोज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहां चीन में इसका नाम मोमो है, वहीं तिब्बत में इसे डिमसम और अरुणाचल प्रदेश में डम्पलिंग्स कहा जाता है। दरअसल मोमोज अरुणाचल प्रदेश के मोनपा और शेरदुकपेन जनजाति के खान पान का अहम हिस्सा है। ये जगह तिब्बत बॉर्डर से बिल्कुल लगी हुई है। यहाँ के लोग मोमोज को पोर्क, सरसों की पत्तियां या हरी सब्जियों की फिलिंग से तैयार करते हैं। भारत में सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में के पहाड़ी शहरों में पाया गया, और फिर देश के दूसरे मेट्रो और नॉन मेट्रो शहरों तक भी ये पहुंचा। लेकिन अब स्टीम से तैयार मोमोज को अब कई रूप मिल चुके हैं, यानी मोमोज का भारतीयकरण हो चुका है। लोग इसे सब्जियों के अलावा चिकन, पनीर जैसे फिलिंग से तैयार करते हैं। स्टीम के अलावा लोग मोमोज को फ्राई करके, रोस्ट करके इसका स्वाद लेते हैं। अब तो तंदूरी मोमोज, अफगानी मोमोज, कुरकुरे, यहाँ तक कि चॉकलेट मोमोज जैसी वाइड वैरायटी आपको दिल्ली के बाजारों में आसानी से खाने को मिल जाएगी। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आखिरकार मोमोज इतने पसंद क्यों किए जाते हैं? शायद इसलिए because it's really affordable and quick to cook. Second, it's easily available all over in India. And third, flavors and its different varieties. And the last one, obviously, just because of food trends and the social media. इसके अलावा जैसे मोमोज को स्टीम में, भाप में, बिना तेल के इसको पका के बनाया जाता है, इसे इसलिए काफी इसे हेल्दी भी माना जाता है।
आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मोमोज की बिक्री अब सबसे ज्यादा इंडिया में होती है, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। You must be surprised to know that the momo market in India has been growing rapidly in recent years, with an estimated worth of around 2,000 crore and a growth of rate of around 20 to 25% per annum. तो आपको कैसी लगी मोमोज की हिस्ट्री, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नई दिल्ली से दिलनशी जहरा, एनडीटीवी के लिए।